महारानी कैकेयी ने वनवास दिया तो लक्ष्मण जी का ये वनवास, भरत जी आज के लोगों को बड़े भाई को निकाल दे, छोटे भाई को बुला ले, थोड़ा बहुत सुख करेगा। अंत में कह ही देगा कि जब तक राम नहीं तब तक मैं अयोध्या का राजा बना। वाह भरत भैया वाह। आज हम लोग यज्ञ करते हैं, शाकिल की आहुति देते हैं, लेकिन इस अयोध्या के भरत ने वाह, अगर योगी कहा जाए तो मेरे भरत लाल जी को कहा जाएगा, जिसने अपनी मां की आहुति दे दी। बोलिए, किसी की मां स्टाम्प लिए खड़ी हो, रजिस्ट्री लिए खड़ी हो, उसका बेटा अयोध्या जैसे राज को लात मार देगा। भरत जी ने अयोध्या को भी ठोकर मारी, कैकेयी जैसे मां को भी मार दी। हट जा मेरे सामने से, मोरे ही बस दुसही दवारी, मो लगे भेसिया राम दुखारी। इतना ही नहीं, वशिष्ठ जैसा गुरु भी हाथ जोड़े भरत के सामने खड़ा। महाराज अनुचित उचित विचार कर जे पालें तो बैन, हे भाजन सुख सोयस के बस ही अमर पति है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब सारी। अयोध्या सुना पड़ा है, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, राम का वनवास हो जा, राजा बन जा। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये आप कह रहे, ये है योगी, ये आप कह रहे? बोले हाँ। क्या बात गजब की भरत जी ने कही। गुरुदेव जो क्षमा करना, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता। बोले हाँ। जब मेरे बड़े भैया को राजा घोषित किया था, ईमानदारी से बताना गुरुदेव, सबसे पहले किससे पूछा था? वशिष्ठ जी बोले हमसे। अच्छा, और जब मेरे बड़े भैया राम जी का वनवास हुआ, किसने दिया? बोले महारानी कैकेयी ने। तब आपने एक बार भी मेरे पिताजी को नहीं समझाया? आपने एक बार भी मेरे पिताजी को नहीं समझाया? अरे एक बार कह दे कि भरत को तो आने दो। अब वरदान भी मेरी माँ कैकेयी ने पहले भरत को राजा मांगा था, तो राज होना चाहिए कि पहले राम का वनवास। ब्रह्मा जी का बेटा वशिष्ठ का भी सिर नीचे हो गया, मौन हो गया। बाबा को लिखना पड़ा कि भारत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाणे तीरे अभिलाषी। इस तरह से जब भरत जी ने कहा, वशिष्ठ जी भी, मैया कौशल्या जी ने भी कहा। भरत जी ने आज ऐसा वैसा राज नहीं, ये 5 साल वाला राज नहीं, कुर्सी की पीछे हम लोग मरे जा रहे हैं। अयोध्या का राज, अवध राज, सुरराज सिहाई,
दशरथ धन सुन धन जिल जाए। भरत जी ने सेना साजी राम जी के पास। चित्रकूट की सभा में राम जी से प्रार्थना, चले महाराज अयोध्या आपका इंतजार कर रहा है। राम जी ने कहा, पगले भरत, जब वचन के पीछे हमारे पिताजी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बोलो अब जाना चाहिए मुझे। तो भरत जी ने कहा, आप लौट जाओ, हम तीनों भाई वनवास जा रहे हैं, या आप दोनों लौट जाओ, हम दोनों भाई वनवास जा रहे हैं, या आप तीनों भाई लौट जाओ, मैं अकेले बन जाऊं। राम जी ने कहा नहीं। भरत जी समाधि लेने वाले थे, तब राम जी ने कहा, भरत एक बात सुन, हम लोग महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटे हैं। जब हमारे में पिताजी ने वचन के पीछे प्राण दे दिए, तो हम सब कोष विपत्ति को बांटना चाहिए। भरत तू अयोध्या जा, मैं आज चित्रकूट में तुम्हें वचन देता हूँ, 14 साल बाद पुनः आके तुमसे अपना राज्य ले लूंगा। भरत जी गए अयोध्या के सिंहासन में, वो खड़ा रख दिया। नंदी ग्राम में 10 हाथ गड्ढा खोद के, अब बताइए अयोध्या का इतिहास पढ़ने लायक। राम जी महारानी कैकेयी के कहने से बने, और भरत जी अपने भ्रातृ प्रेम में आते अयोध्या में जमीन में 10 हाथ का गड्ढा खोद के, बलकुल वस्त्र धारण करके, जटाजूट बना के राम जी फल खाते थे, और भरत जी महाराज पत्तियां खाते।